हेलो एवरीवन, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपने आने वाले एग्जाम की तैयारी भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो आप सबका जो आरपीएफ कांस्टेबल का एग्ज़ाम हुआ था, जो कि 2 मार्च से लेके 18 मार्च तक चला हुआ था, और बहुत सारे लोगों ने बहुत अच्छा अटेम्प्ट किया था। उसमें बहुत सारे लोग का एग्ज़ाम गड़बड़ हो गया था, जो मतलब कमेंट्स मुझे मिल रहे थे, तो उसके अकॉर्डिंग मैं बता रही हूँ। तो अभी फ़िलहाल कल यानी कि 24 मार्च को शाम 6 बजे उसकी आंसर की आउट हो चुकी है और काफ़ी लोगों ने चेक कर लिया है। तमाम लोग के मैसेज आ रहे थे, कमेंट्स आ रहे थे शॉर्ट्स वीडियो पे कि दीदी मेरा स्कोर इतना है, इतना है, इतना है, आपका कितना है, बताइए, जल्दी बताइए। तो मैंने कल शाम को तो आंसर की अपने नहीं चेक की थी, क्योंकि मैं मतलब मेरे पास जो रजिस्ट्रेशन नंबर वगैरह था वो फ़ोन में भी नहीं था, मेरा रीसेट हो गया था। तो अभी मैंने अपना जो भी था मतलब सब कुछ डाल के अपना आंसर की निकाल ली है। और जब मैंने आंसर की निकाली है तो मैं आप लोग के सामने अब बताने वाली हूँ कि क्या कुछ मेरा स्कोर रहने वाला है, ठीक है? मतलब क्या बन रहा है स्कोर, क्योंकि आप सबके बहुत ज़्यादा कमेंट्स थे, तो उसी को लेके मैं वीडियो बना रही हूँ। क्योंकि जब मैंने आरपीएफ कांस्टेबल का एग्ज़ाम दिया था तो आप लोगों से मैंने वीडियो शेयर की थी। 2 दिन पहले मैंने वीडियो बनाई थी कि मैं कंफ्यूज हूँ कि मैं आरपीएफ कांस्टेबल का एग्ज़ाम देने जाऊँ भी या ना जाऊँ। रीज़न उसका ये था कि मैं मेरी जो तैयारी थी वो यूपी पुलिस के बाद, यानी कि जब अगस्त में उसका एग्ज़ाम हुआ उसके बाद मैंने ये वन डे एग्ज़ाम वाली अपनी जो बुक थी उसको बंद कर दी थी। क्योंकि मेरा सेकंड एग्ज़ाम था टीजीटी का, जो कि काफ़ी दिनों से मेरी उसकी तैयारी थी और मई में उसका एग्ज़ाम होने वाला है। तो मैं उस पे अपना फोकस करने लगी थी। ये मैंने मैथ, रीजनिंग, जीएस, जीके, करंट अफेयर ये सब बंद कर दिया, क्योंकि जो टीजीटी होता है उसमें आपका पर्टिकुलर एक सब्जेक्ट रहता है, उसको वही पढ़ना रहता है आपको। तो इस वजह से मेरा जो देखिए, चाहे वो करंट अफेयर हो, चाहे जीएस हो या रीजनिंग हो, मैथ हो। रीजनिंग मैथ की स्पेशली मैं बात करूँ तो अगर आपकी प्रैक्टिस नहीं है ना, तो आप 10 दिन में चीज़ों को आपके दिमाग से स्लिप हो जाएंगी, ठीक है? अगर आप डेली प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं, नए नए क्वेश्चन ट्राई नहीं कर रहे हैं, तो आप बिल्कुल भी चीज़ों को रिकॉल नहीं कर सकते हैं। तो मैं अगस्त सितंबर हो गया, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 4 महीने उधर हो गए और इधर हो गए जनवरी, फरवरी, मार्च, यानी कि 3 महीने इधर। तो लगभग 7 महीने से तो मैंने इसको पूरा 6 महीने से बंद ही कर रखा था। लेकिन फिर भी मैं आरपीएफ कांस्टेबल का एग्जाम इसलिए देना चाहती थी कि मैं आप लोग के पास ये आपको बता सकूं कि हाँ, किस तरह से एग्जाम आपका पैटर्न बन रहा है, कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, क्या चीजें आ रही हैं। और मैंने ये भी सोचा था कि चलो मैंने जितना भी पढ़ा है उस पे उसी को लेके मैं अपना एग्जाम दे लूंगी, और जो भी मेरा स्कोर रहेगा वो मैं आप लोग से जरूर शेयर करूंगी, ठीक है? तो अभी आंसर की आउट हो गई है, आप लोगों ने चेक कर लिया होगा। जिनके भी जितने भी क्वेश्चन सही होंगे या जितने भी बन रहे होंगे, आप लोग उसको कमेंट करिएगा। अगर आपके जो क्वेश्चंस में डाउट भी हैं कि हाँ मेरे ये क्वेश्चन जो है वो नहीं सही हुए हैं, या मैंने सही किया है, आयोग ने मतलब रेलवे ने कुछ और बताया है, तो वो सब भी आप लोग जरूर से जरूर शेयर कर दीजिएगा। तो मैं बता दूं कि मेरा एग्जाम जो था वो 4 मार्च को था। 4 मार्च को मेरा एग्जाम फर्स्ट शिफ्ट में था, इलाहाबाद मेरा सेंटर गया हुआ था। तो वहाँ पे मैंने एग्जाम दिया था, तो मैंने आपको से आके डिस्कस किया था कि किस तरह से पेपर पैटर्न आ रहा है और मेरा क्या अटेम्प्ट रहा है, मैंने मतलब क्या अटेम्प्ट किया है। तो मैंने आपको बताया था कि मैंने 86 अपना अटेम्प्ट किया था, ठीक? 86 में मैंने बहुत सारे क्वेश्चन जो है वो, चाहे रीजनिंग हो या मैथ हो, मैंने उसको सॉल्व करके किया था। लेकिन कुछ ऐसे क्वेश्चन थे, अगर 3 से 4 क्वेश्चन मैं बात कर लूँ रीजनिंग में, तो जो मुझे लगा था कि हाँ इसका आंसर ये होगा, तो मैंने उसको टिक कर दिया था। तो जैसा कि अपनी बदकिस्मती किस्मती हम लोग कहें या जो भी कहें, कि हम लोग जो क्वेश्चन गेस पे करते हैं वो पता नहीं क्यों एग्जाम में गलत हो ही जाते हैं। मतलब घर पे वही क्वेश्चन अगर आप मॉक टेस्ट में गेस करते हैं तो वो क्वेश्चन सही हो जाएगा, लेकिन अगर आप एग्जाम में मतलब अपनी बात केवल करूँ तो आप लोग का मुझे नहीं पता कि आप लोग के साथ क्या होता है, लेकिन अगर मैं अपनी बात करूँ, क्योंकि उस टाइम एग्जाम हॉल में जो आपका माइंड होता है वो बहुत प्रेशर में होता है कि आपको टाइम मैनेजमेंट करना रहता है, क्वेश्चन सारे कवर करने रहते हैं, तमाम चीज़ें की आपके माइंड में बहुत सारी चीज़ें चलती रहती हैं, उथल पुथल चलती रहती है। तो इस रीजन से जो दिमाग होता है ना वो एकदम मतलब वो घूम जाता है कि हमारा जो राइट आंसर रहता है उस पर ना होकर हम किसी और आंसर पे क्लिक करते हैं, और वो क्या होता है वो गलत हो जाता है, जो कि मैंने अभी देखा, मैंने यूपी पुलिस कांस्टेबल में भी देखा था। खैर, तो इसमें मेरा वो क्वेश्चन गलत हो गया। बाकी जो
कुछ ऐसे क्वेश्चन थे जो 2-3 क्वेश्चन जो अनअटेम्प्ट दिखा रहे हैं, जो कि अटेम्प्ट किए गए हैं मेरे द्वारा, लेकिन वही हो सकता है कि मैंने उसको जल्दीबाजी में सेव नहीं किया था या जो भी था, कि वो क्वेश्चन जो है वो अनअटेम्प्ट दिखा रहे हैं। तो फिलहाल मुझे बहुत ज़्यादा उसका भी शौक नहीं है। रीज़न यही है कि मैंने बहुत जी तोड़ आरपीएफ कांस्टेबल के लिए मेहनत नहीं की थी, ठीक है। मैंने इसलिए नहीं की थी कि मेरा जो अलग सिलेबस चल रहा है मैं उसी को पढ़ रही थी अपना। इस पे मुझे लगा था कि हाँ, मैं अपना जो भी मतलब एग्ज़ाम रहेगा उसको दे लूँगी, ताकि मुझे पता तो चले कि हाँ, 2018 के बाद से या 2019 के बाद से कितना ज़्यादा बदलाव हुआ है। क्योंकि 2019 में जो मैंने पेपर दिया था उसमें मेरा 0.59 कट ऑफ से डाउन था, तो उसमें जो है रहा। बाकी इसमें मैं आपको बता दूं कि अभी जो मैंने सारी जो चेक वेक कर लिया है, और जो अभी फ़िलहाल में निकल के आ रहा है, मेरे जो क्वेश्चन निकल के आ रहे हैं वो मुझे 65 प्लस में मेरे जो है वो सही जा रहे हैं, ठीक है। बाकी 1 या 2 क्वेश्चन मुझे ऐसा है जो मुझे लग रहा है कि हाँ, यही होगा, वो रीजनिंग का क्वेश्चन है, उसमें मुझे डाउट है, अभी मैं उसको रीचेक करूँगी। मतलब मुझे लग रहा है कि जो मैंने किया है वो सही है, जो रेलवे ने दिया है वो मे बी वो गलत दिए हैं या जो भी है, या हो सकता है कि मैं जो छोटी पॉइंट्स है उसको नहीं पकड़ पा रही हूँ कि कहाँ पे मिस्टेक हो रही है। तो यही चीज़ है कि अभी मेरा 65 में प्लस में बन रहा है मेरा क्वेश्चन। 2-3 क्वेश्चन में मुझे अभी और डाउट है, तो मैं उसको अगर रीचेक करती हूँ तो मैं अगेन आप लोग के पास भेजूंगी। बाकी हाँ, इतना ही बन रहा है। लेकिन अब बात कर लेते हैं थोड़ा सा कट ऑफ की, कि कट ऑफ आपकी क्या एक्सपेक्टेड रहेगी, मतलब क्या चीज़ें रहेंगी। तो मुझे लगता है कि यू आर फीमेल में अगर आपका 80 प्लस है तो आप अपने आप को सेफ मान सकती हैं फिजिकल के लिए, ठीक है। आप फिजिकल की प्रिपरेशन कर सकती हैं, क्योंकि इतने ज़्यादा फॉर्म पड़े हुए हैं, इतने ज़्यादा, मतलब भाई साहब मैं बताऊं तो अगर 50 लाख फॉर्म मेरे ख्याल से इसमें पड़े रहे होंगे। भले ही बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि 45% स्टूडेंट ने छोड़ दिया है या 50% स्टूडेंट ने छोड़ दिया है, तो छोड़ना डजेंट मैटर। आपने देखा कि यूपी पुलिस में भी इस तरह की न्यूज आ रही थी कि बहुत सारे लोग एग्जाम छोड़ दे रहे हैं, री एग्जाम हो रहा है तो बहुत सारे लोग छोड़ दे रहे हैं। तो उसका कट ऑफ पे कोई भी असर नहीं पड़ता है, क्योंकि छोड़ते मतलब वही लोग हैं जिनको बहुत ज़्यादा मतलब जो कहीं ना कहीं सिलेक्ट हो जाते हैं, या फिर कुछ ऐसे कैंडिडेट जिनको एकदम पता रहता है कि हाँ, मेरी तैयारी बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। तो वही लोग, कुछ मतलब बहुत खास कंडीशन होती है जिसमें लोग छोड़ते हैं। अदरवाइज जो एक स्टूडेंट फॉर्म भर रहा है, फीस लगा रहा है फॉर्म में, और तैयारी कर रहा है, तो फिर वो चाहता है कि वो भले उसका सिलेक्शन हो ना हो वो अलग बात है, लेकिन वो फॉर्म एग्ज़ाम देने पहुंचे, क्योंकि एग्ज़ाम देना बहुत अपने आप में एक बड़ी बात है कि आपको टाइम मैनेजमेंट सीखते हैं, आप हर एग्ज़ाम में कुछ ना कुछ सीखते हैं, ठीक। भले ही आपका सिलेक्शन हो या ना हो, लेकिन आप कुछ ना कुछ चीज़ें उसमें सीखते हैं। तो यही सारी चीज़ें रही हैं। तो आप लोग भी अपना ज़रूर से ज़रूर कमेंट करिएगा, जो भी आपके बन रहे हैं स्कोर आप उसको कमेंट में बताइएगा। लेकिन जहाँ तक मुझे लगता है, अगर मैं जो चीज़ें देख पा रही हूँ, समझ पा रही हूँ, मुझे यही लगता है कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ, मुझे यही लगता है कि जो भी फीमेल अगर 80 प्लस हैं तो मतलब 80 प्लस क्या, अगर थोड़ा सा और डाउन करके चलिए कि आप 75 प्लस में अगर हैं तो वो सेफ हो सकती हैं, ठीक है। क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लोगों ने अच्छा अटेम्प्ट किया है। बहुत सारे ऐसे लोग बता रहे हैं, जो बहुत सारे मेल कैंडिडेट में जिन्होंने 100 मतलब 105 क्वेश्चन तक अटेम्प्ट किया है और उससे भी ऊपर अटेम्प्ट किया है। तो वीरों से धरती खाली नहीं है, बहुत सारे लोगों ने बहुत अच्छा अटेम्प्ट किया है, बहुत अच्छा उनका एग्ज़ाम गया है। मेरे जानकारी में कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं जिनका एग्ज़ाम बहुत गया है, यहाँ तक कि मेरे जो मतलब फ्रेंड सर्कल में अगर मैं बात करूँ तो 2-3 ऐसे लोग हैं जो 100 प्लस में उनका सही है, ठीक है। क्योंकि उन्होंने काफ़ी दिन से तैयारी भी की थी, और हाँ, ये है कि वो मतलब हर एग्ज़ाम में अगर बैठते हैं तो वो क्वालिफाई करके उसको निकलते हैं। तो फिलहाल में यही स्कोर बन रहा है। आप लोग भी अपने स्कोर ज़रूर कमेंट करिएगा, और जो भी क्वेश्चन में आपको डाउट लगे आप उस पे भी मुझे ज़रूर से ज़रूर बताइएगा, मैसेज करिएगा, तो मैं देखूंगी वो उसको कि क्या चीज़ें हैं, मतलब अगर मेरे मतलब उसमें रह पाया कि मैं देख पाऊँ। बाकी हाँ, यही स्कोर मिल रहा है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।